हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जो जिस टाइम में देख रहे हैं मेरे विश को एक्सेप्ट कीजिए। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 में अलजेब्रा का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग बेसिक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है, उसका स्टडी किए थे। आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, उसका स्टडी करेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ही यूजफुल हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको हर चैप्टर में इसका यूज होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर वो केमिस्ट्री का हो। कंपटीशन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। तो दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, इसका बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम ट्राइगोनोमेट्री को तोड़े तो ये 3 वर्ड देता है। पहला वर्ड ट्राई देता है, दूसरा देता है गोनो और तीसरा देता है मेट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब होता है एंगल या साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी 3 कोण या 3 भुजाओं का मापन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तो ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन दे सकते हैं। द मेजर ऑफ angles or sides of a triangle, किसी त्रिभुज का कोनों या भुजा का मापन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है, ट्राइगोनोमेट्री। तो बहुत ही इजी डिफिनेशन है। द मेजर ऑफ एंगल्स या साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री इज बेस्ड वन राइट ट्राइंगल। त्रिकोणमिति जो है वो किस त्रिभुज पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और त्रिभुज को कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और भुजा के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राइट ट्राइंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है, वो क्या होता है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इस बिंदु को हम लोग ये मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, और वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे ही क्या कहा जाता है? राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब है, मान लो कि ये थीटा है, तो जो थीटा होगा उसके सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो फिर ये जो भुजा है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहा जाता है और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। और बाकी जो तीसरा भुजा बचता है उसे बेस यानी आधार कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल ACB, ये जो एंगल है उसे क्या माने हैं? थीटा माने हैं। और एंगल ABC, यह जो कोण का मान है एंगल B का, वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे ही क्या कहा जाता है? राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि AB, तो A से लेकर B जो भुजा है उसे हम लोग क्या माने? P फॉर परपेंडिकुलर। P फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर। और हिंदी में इसे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है।
अब हम लोग देख रहे हैं कि ए सी, ए से लेकर सी जो भुजा है उसे एच सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है और इंग्लिश में उसे कहा जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और हिंदी में इसे कहा जाता है कर्ण कहा जाता है। और जो बीसी भुजा है इस बीसी को बी कहा जाता है और बी फोर होता है बेस, यानी हिंदी में क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही जो है ना बेसिक फार्मूला है और ये सब चीज़ बिल्कुल जानना आवश्यक है, क्योंकि पूरा फिजिक्स में, पूरा मैथमेटिक्स में, पूरा केमिस्ट्री में एक एक स्टेप में सब यूज होता है और आप वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि किसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, किसको हाइपोटेनस कहा जाता है, किसको बेस कहा जाता है। तो ये सब चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। अब हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय जो फलन होता है वो 6 होता है, 6 को देखेंगे और 6 का बेसिक फार्मूला देखेंगे। तो पहला फार्मूला है, अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। तो P फोर क्या होता है, परपेंडिकुलर, और H फोर क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो इन शॉर्ट इसे हम लोग क्या लिखते हैं, P बटे H लिखते हैं। अब साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यानी H ऊपर चला जाएगा और P जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला, अगर हम दूसरा फार्मूला पर बात करें तो दूसरा फार्मूला है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग इन शॉर्ट कहेंगे B बटे H, जिसका सिंबल होता है, और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, यानी सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटे B हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या बोलेंगे, P बटे B बोलेंगे, ठीक है। और टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर B बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा निकालने का फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला और देखेंगे और उस फार्मूला को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है कि जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबको ये आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप लोग नोट कीजिए पूरा, उसके बाद तब आप लोग सवाल लिखाते हैं आप लोग को। चलो स्टूडेंट्स, हो गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहाँ से एक पहला क्वेश्चन दे रहा है कि इफ साइन थीटा बराबर 4/5 देन फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, शॉर्ट में टीएफ बोलते हैं। त्रिकोणमितीय जो फलन देख रहे हैं आप यहाँ पर 6 गो, इन 6 को कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/5 और बाकी जो है 5 निकालने के लिए बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर गौर से देखिए कि साइन थीटा के लिए P बटे H, साइन का वैल्यू तो दे दिया है, उसके माध्यम से कॉसेक तो निकाल सकते हैं, लेकिन कॉस के लिए B चाहिए। तो हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं कि कितना भुजा का मान दिया है, क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल एकदम बेसिक है, सब पाइथागोरस में हम लोग पढ़े होंगे। चलो, ए राइट ट्रायंगल मान लिए, इस एंगल को B मान लिए,
और इसको थीटा मान लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P, ये हमारा H हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4/5, और साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि P का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है और H का जो वैल्यू है वो कितना है 5 है। तो हमें क्या निकालना होगा, B निकालना होगा। तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस के माध्यम से क्या निकालेंगे हम लोग, बेस निकालेंगे और उसके बाद तब अदर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या क्या जानते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है H² बराबर P² प्लस B²। तो H² और P² आया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस बराबर B²। अगर हम स्क्वायर इधर लेकर आए तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि H² माइनस P² बराबर क्या बचा उधर B, इसीलिए B बराबर, अब LHS और RHS को एक्सचेंज करेंगे। तो जैसे एक्सचेंज करेंगे तो LHS RHS में और RHS LHS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B बराबर H² माइनस P²। अच्छा यहाँ पर देखो तो H का मान क्या है, H का मान 5 है। तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और P का वैल्यू कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है, तो B बराबर 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग को P, H और B तीनों वैल्यू मालूम हो गया। साइन तो दिया ही है, अब सब हम लोग निकालेंगे। तो पहले निकालो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ जाएगा नीचे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर P/H है, तो कॉसेक थीटा बराबर H/ क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना है 3 और H का वैल्यू कितना दिया है जी 5। चलो तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे। अब आइए टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। P का वैल्यू कितना दिया है 4, चलो 4 रख लिए हम, और B का वैल्यू कितना निकला है 3, तो 4/3। अब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सभी क्या हो गया आंसर्स हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है तो इस सवाल को अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और इस फॉर्मूला को अप्लाइड कीजिए पाइथागोरस को, उसके बाद इन सभी का फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इस बार दिया है कि इफ टेन थीटा बराबर, चलो सबको ध्यान दो, तो टेन थीटा बराबर दिया है 12/13, देन फाइंड द अदर TF, अदर यानी अन्य ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर क्या दिया है 12/13। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है 12, सॉरी टेन थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है P/B होता है। तो P का कितना वैल्यू दिया है 12 और B का कितना दिया है 13। तो H का हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से H बराबर √P² प्लस B² हम लोग निकाल लेंगे। और जो मान आएगा अब उसके बाद हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन लगाएंगे और एक बाय एक हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कहेंगे बेसिक फार्मूली। तो फार्मूला मतलब सूत्र होता है और फार्मूली मतलब क्या होता है सूत्री, यानी सिंगुलर से प्लूरल। तो बेसिक फार्मूली ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। चलो तो 4 नंबर फार्मूला तक देख लिए हम लोग पाइथागोरस। अब हम लोग 5वां फार्मूला, तो 5वां जो फार्मूला होता है
वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 6 नंबर फार्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 7 नंबर फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये फार्मूला तो आप सब जानते हैं, मैट्रिक में पढ़े होंगे। बराबर का इधर जो वैल्यू है उसे LHS कहा जाता है और बराबर का जो उधर है उसे क्या कहा जाता है RHS कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला को LHS को लेकर RHS को प्रूव करते हैं कि वाकई में क्या ऐसा इतना बराबर इतना होता है या फिर कुछ अलग होता है। तो आइए देखते हैं 5 नंबर को लेते हैं हम लोग। तो 5 नंबर का LHS लीजिए। अच्छा, LHS बराबर क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी कि P बटे क्या होता है H होता है, तो P बटे H का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बटे H यानी B बटे H का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस और B स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा H स्क्वायर। अच्छा, H स्क्वायर एलसीएम लीजिए, फिर नीचे H स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि P स्क्वायर प्लस ऊपर क्या होगा B स्क्वायर, और जस्ट हम लोग पढ़े कि H स्क्वायर बराबर, अभी पाइथागोरस फार्मूला में हम लोग क्या देख रहे थे कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या हम लोग पाइथागोरस फार्मूला से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह H स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो H स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और H स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो उसकी जगह क्या बचा 1 बचा। गौर कीजिए यहाँ पर कि हम लोग LHS ये लिए और RHS क्या हो गया 1 प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल क्या है सही है। स्टूडेंट्स, आप हजारों करोड़ों बार पढ़े होंगे लेकिन शायद प्रूव्ड नहीं मिला होगा, तो आप इसको तीनों फार्मूला को लिखिए 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, और इसको ठीक है जो प्रूव किया हुआ नीचे इसको उतारिए। आप 6 नंबर और 7 नंबर भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल वो 1 देगा। ठीक है, जो उसका रूल रेगुलेशन है उसके तहत आप बैठाइए। चलिए 8वां नंबर जो हमारा फार्मूला है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का अगर वैल्यू बैठाया जाए तो दोनों का वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होके मल्टीप्लाई होके वो क्या देता है 1 देता है। चलो मैं इनमें से भी प्रूव करूंगा लेकिन सभी फार्मूला लिख लेता हूं। 9 नंबर होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, और 10 नंबर क्या होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो LHS का जब हम मान रखते हैं सभी अपना अपना वैल्यू, तो RHS में क्या देता है 1 देता है। आइए इसका 10 नंबर हम लोग प्रूव करते हैं। तो 10 नंबर यानी LHS, देखिए LHS क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। जस्ट अभी हम लोग टेन थीटा बराबर पढ़े P बटे क्या होता है B, और इंटू का डॉट का मतलब क्या है गुना, और कॉट थीटा का बराबर क्या होता है B बटे P। ये B और B कैंसिल, P और P क्या हुआ कैंसिल, बराबर क्या बचा उसके जगह 1 बचा। तो 1 हमारा क्या हो गया RHS। इस तरह से वो क्या प्रूफ दे दिया RHS प्रूफ दे दिया। तो आप लोग पहले सभी फार्मूला को लिखे, यहां से लेके यहां तक 10 नंबर, और इसका प्रूफ भी ये है। तो स्टूडेंट्स, ट्राइगोनोमेट्री का जो अगला टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है चतुर्थांश या फिर चरण कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एंगल से रिलेटेड है और इसका बार बार यूज होता है, बार बार जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो इसका हम लोग सभी क्वाड्रेंट को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहली बात तो है कि क्वाड्रेंट जो है वो एंगल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंगल से रिलेटेड है। तो पहली बात कि एंगल बराबर क्या होता है, तो एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस।
तो एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। और आर्क को क्या बोलते हैं? चाप। और रेडियस को त्रिज्या। यानी कोण बराबर चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या होता है। जनरली से हम लोग थीटा बराबर L बटे आर फॉर्मूला द्वारा सूचित कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि डिग्री एंड रेडियन, ये जो दोनों है वो दोनों एंगल का यूनिट है। डिग्री भी है और रेडियन भी है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि डिग्री एंड रेडियन आर यूनिट ऑफ एंगल। एंगल का जो मात्रक है वो रेडियन भी होता है और डिग्री भी होता है। तो रेडियन को ऐसा यूनिट कहा जाता है और जनरली डिग्री होता है। तो दोनों का यूज होता है, दोनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि पाई रेडियन। तो रेडियन को सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 1 रेडियन बराबर, तो 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा। यही बात पलटकर 1 डिग्री बराबर हो जाता है पाई बटे कितना हो जाता है? 180 रेडियन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सब काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप पहले इसको नोट कीजिए, पहले इस फार्मूला नोट कीजिए कि एंगल बराबर क्या होता है? आर्क बटे रेडियस। एंगल को थीटा द्वारा, आर्क को एल द्वारा और रेडियस को आर द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा जो एरो साइन में हम लिखे हैं कि डिग्री एंड रेडियन आर यूनिट ऑफ एंगल। और डिग्री रेडियन जो है वो कोण का मात्रक होता है, उसे मेजरमेंट किया जाता है। और पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। और 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई होता है। और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन होता है। चलो अब हम लोग क्वाड्रेंट को देखेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेंट। ध्यान दो सब कोई, इस डायग्राम को, यही डायग्राम में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।